गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तथा ऋषि मुनि मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के ग्रहों के लिए उपाय बताए हैं और अलग अलग रूपों में उनके उपाय हैं और कौन सा ग्रह किस वक्त कहाँ पर है इसके बारे में बताते हैं कि समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, सब पर होती है कृपा, परिंदा पति इंसान। मनुष्य को के ऊपर तमाम प्रकार के ग्रह चलते हैं, जिसमें से शनिदेव हैं। शनिदेव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि शनिदेव जिस समय ढैया में आते हैं वो अपने छोटे कर्मों का हिसाब लेते हैं और जब 7.5 में आते हैं तो बड़े बड़े कुकर्मों के साथ न्याय करते हैं, इसलिए उनका नाम न्यायाधीश। महाराज शनिदेव को भगवान भोलेनाथ ने पूरा पावर सभी ग्रहों के ऊपर शक्ति चलाने का आदेश दे रखा है। अगर कोई गलती करता है उसको दंड देने का अधिकार महाराज शनिदेव को है, इसलिए वो सूर्य पुत्र होने के नाते अपने पिता को नहीं छोड़ा। ये सच्चाई देखकर भगवान शिव ने उनको न्यायाधीश बनाया था। तथा हमारे सही पर इनका कहाँ स्थान है, उस स्थान के मुताबिक इनके कौन कौन से पैर हैं और कौन कौन से वाहन हैं। इस प्रकार से अलग अलग रूपों में अलग अलग ग्रह आता है और अलग अलग उनको कष्ट प्राप्त होता है। थोड़े समय के लिए वैसे न्यायिक होने के नाते सच्चे इंसान हैं, हर धर्म का पालन करते हैं और सामान्य तौर पर शनि देव की कृपा हर मनुष्य के ऊपर होती है। ये धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ये जब जहाँ पहुँच जाते हैं पूर्ण रूप से सच्चाई को ही जाहिर करते हैं और इसका उपयोग कराते हैं। इसलिए अधिकारी शनिदेव की बोलो, शनिदेव महाराज की जय। इस प्रकार से शनिदेव की ड्यूटी है जो ग्रहों के, जो मनुष्य के ऊपर, पशु के ऊपर, सब पर उनका अधिकार है। उनकी किरणें जब गलत होती हैं तब मनुष्य को प्रभावित करती हैं। पहले ही मनुष्य के नख में प्रवेश करता है, पैर से शुरू होता है, तो जब पैर में दिक्कत होने लगे समझ लो पहले स्थान पर शनिदेव आ गए। अगर घुटने में आ जाए तो समझ लो ये बहुत अचौतुक में आ गए हैं, अब ये दुख देंगे। और जब ये कमर पे आते हैं तब इनका होता है, करता है और वो लगता है तुम्हारे सही पर आ चुके हैं, अपना कर्म का उपाय कर लो। लेकिन जब ऊपर बढ़ते, जब मनुष्य नहीं देखता है, उस कर्म को नहीं करता है, उसका उपाय नहीं करता है, तब महाराज ऊपर अधिकृत न्यायाधीश बन करके साढ़े साथी चला देते हैं। लेकिन लक्षण देते हैं कि हमको समझो कि हम आ गए, उसके अनुकूल तुम कार्य करो। अगर सच नहीं बोला जाए तो भगवान शनिदेव बड़ा ही दंड देते हैं, झूठ बोलने पर ही दंड देते हैं। इसलिए शनिवार को तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज महाराज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन ओम सन्नो देवीरभितया आपो भवन्ति पीते सैर्विशंतना। ऋषियों ने इनके लिए बहुत ही उत्तम बतलाया है कि भगवान शनिदेव बड़े ही अच्छे विचार के हैं, सभी ग्रहों में सबसे अच्छे, धर्म पर, न्याय पर, निगूढ़ विद्याओं का जानने वाला जो व्यक्ति भगवान शनि कुछ कर देते हैं, पहले वो निगूढ़ विद्याओं में जानकार हो जाता है, भय से रहित हो जाता है। महाराज शनिदेव के पास एक शनि मणि है जो काली काली में है, कभी कभी जिसको हम सबसे बढ़िया नीली कहते हैं। और नीली अगर पहन लिया जाए तो कमर के नीचे के समस्त दोषों को दूर कर देती है, लेकिन कमर के ऊपर हो जाए तो नीलम का प्रयोग करना पड़ता है। और जब जब
शनि देव का ग्रह आता है तो हर मनुष्य को हिला देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। कहते हैं, इसीलिए ऋषि मुनियों में लिखा है कि भारतीयारि मर्यादा देव भाषा से वेद तुम कुमार्यश्चा कुमारश्चा पठियुर्नीति संग्राम। महाराज संतों ने लिखा है कि अपने मनुष्य के बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए। भारतीय मर्यादा हमारे भारत की बड़ी मर्यादा है, जिसमें बड़े बड़े कानून छुपे हुए हैं। देव भाषा दे, तुम पहले अपने देव भाषा को ज्ञान करें। जो मनुष्य देव भाषा का ज्ञान नहीं करता है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। देव भाषा वेद तुम, जो अच्छे विचार को हो उन्हें वेद का ध्यान करना चाहिए। जो गौरवन में रहना चाहते हैं, वैष्णव धर्म में रहना चाहते हैं, उन्हें वेद का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो भारतीय मर्यादा देव भाषा वेद तुम कुमारश्चा कुमार्यश्चा, यानी लड़के और लड़कियों को दोनों को ही अपने धर्म का ज्ञान करने के लिए जानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। पठियुर्नीति संग्राम, जो आज आप ज्ञान करेंगे तभी आगे आप उसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए पठियुर्नीति संग्राम, अपने कर्तव्य को जानने के लिए, नीति को जानने के लिए उसका ज्ञान करना अनिवार्य है। प्रथम शेर में लिखा गया है कि यार निद्रा भय में तु न जा, तो सामान्य में तत्पस्वी नराणाम अधर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो अधर्मेण ही नाम पशुभी समाना। आहार माने भोजन, निद्रा माने आलस, भय माने डर, मैथुन च माने स्त्री के साथ प्रेम व्यवहार। ये चारों बातें मनुष्यों में बराबर है, पशुओं में और मनुष्य में दोनों बराबर है। मनुष्य की विशेषता है कि धर्मेण ही नाम पशुभी समाना। जो धर्म नहीं करता, अपना कर्म नहीं करता, उसे जो है परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए वो धर्म के खिलाफ हो जाता है, नास्तिक बन जाता है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए महाराज सूर्य जी ने कहा है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने ज्ञान को करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, किस धर्म से चलना चाहिए। आगे कहते हैं कौन सा धर्म है, कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम अर्थको अपना विद्यते अजागरत न स्वयं जन्म निरर्थकम। कहते हैं जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म कहते हैं कि जब हम कोई कर्म करते हैं हमसे दोष हो सकता है, इसलिए उसका दान किया जाता है ताकि हमारे कर्तव्य में कोई दोष ना आवे, उसे जो है दोष हरण हो जाए दान करने से। धर्म, अर्थ कहते हैं अपने मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाना भी चाहिए। इसे 9 बजे से लेकर के और 4 बजे तक कमाने का अधिकार दिया गया है। जब मनुष्य अपने कर्म करके अपने पूर्ण रूप से अच्छे पैसे कमाकर जीवन को यापन करता है तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं धर्म, अर्थ कहते हैं पाना, धर्म, अर्थ, काम। अब काम का है कि मनुष्य की शादी हो गई लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है क्या करना चाहिए। कोई 1 बार चल रहा है, कोई 10 बार चला रहा है, कभी किसी प्रमाण से देते हैं, अपनी जीत रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये ठग तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए काम को जैसे बढ़ाओगे तैसे नीचे गिर जाओगे। इसलिए काम को बढ़ाना नहीं, नींद के अनुसार चलना। द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, इन तिथियों में व्यवहार नहीं किया जाता। ये तिथि महानतम है।